हेलो दोस्तों एंड हेलो साथियों। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। लगभग मुझे लगता है कि 45 दिन बचे हुए हैं। बीपीएससी 70th बीपीएससी एग्जाम होने वाली है 13 दिसंबर को। और बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से रिसोर्स को यूज करना चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए, बिहार स्टैटिक के लिए क्या करना चाहिए। तो आज उन सभी पे हम चर्चा करेंगे और मैं आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा। डेमो क्या मतलब, रिसोर्स के जो कौन कौन से रिसोर्स यूज करना चाहिए उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो बिहार स्टेटिक है वो अदर स्टेट वालों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और जो बिहार के हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होती है कि कौन से रिसोर्स को यूज करना चाहिए और कौन से बुक्स को यूज करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ दिन पहले करोल बाग में घूम रहा था, तो मुझे भी डाउट था कि मुझे बिहार स्पेशल के लिए क्या करना है और बहुत कम टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में हम कैसे कवर कर सकते हैं बीपीएससी को। मुझे एक बहुत अच्छा बुक मिला। ये है बिहार स्पेशल थ्रू मैप। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है बिहार स्पेशल थ्रू मैप। तो इसमें क्या है कि बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें ना मैपिंग वाइज दिया हुआ है। उसमें आप देखो, इसमें कंटेंट वाइज दी हुई है, ठीक है, कंटेंट वाइज दी हुई है, और इसमें मैप के साथ ना समझाने की कोशिश की गई है। जैसे पॉलिटी ऑफ बिहार है, तो पॉलिटी ऑफ बिहार को मैप में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ बिहार को भी मैप में बताया गया है। यानी कि सारे जो कंटेंट है रिलेटेड टू बिहार, चाहे वो पॉलिटी ऑफ बिहार हो, चाहे ज्योग्राफी ऑफ बिहार हो, चाहे रिवर्स इन बिहार हो, चाहे मिनरल्स इन बिहार हो, सारे को ना मैप के द्वारा बताया गया है। तो मुझे तो बहुत इजी लगा, और इससे मैं रिटेन भी बहुत जल्दी कर पा रहा हूँ। जो चीज मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैप पे देख रहा हूँ, तो मैं रिटेन कर पा रहा हूँ। तो आप ये बुक जो है फॉलो कर सकते हो। ये बुक जो है एक्चुअली में लिखा गया है महेश कुमार बर्नवाल के जी के द्वारा, ठीक है। ये एक आईपीएस ऑफिसर है, तो ये बुक मुझे अच्छा लगा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। दूसरी आती है, यदि आपको वो बुक अच्छा ना लगे तो एडिटोरिया का एक बुक है बिहार एट ए ग्लैंस। इसमें आपको करंट अफेयर भी मिलेगा, स्टैटिक भी मिलेगा, और वन लाइनर है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, मैंने ये पढ़ लिया है तो मुझे अच्छा लगा। और जब मैं मॉक टेस्ट बनाता हूं तो मेरी नंबर सही आ रहे हैं, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हो, बिहार एट ए ग्लैंस को। किसके लिए? बिहार स्पेसिफिक और बिहार करंट अफेयर और बिहार स्टैटिक दोनों के लिए। उसके बाद आती है कि ओवरऑल करंट अफेयर। ओवरऑल करंट अफेयर के लिए कौन सी बुक यूज करना है, तो आप घटना चक्र का आय दृष्टि करके बुक आती है, और इसमें एक पोर्शन, स्पेशल पोर्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे एक्चुअल में दिखेगा नहीं, यहाँ 70th बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन के लिए इसमें स्पेशल कुछ पेज लाइक 20 to 25 पेजेस करंट अफेयर के दिए हुए हैं। तो और नेशनल वाली भी इसमें न्यूज है, वन लाइनर है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप ये बुक्स फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। आपको मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने ये इसमें क्या क्या करे हैं। इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसमें मैंने कुछ टिक वगैरह लगाई हैं, जो इंपॉर्टेंट है। आप इसमें वन लाइनर है, देखो इसमें वन लाइनर है, पॉइंट टू रिमेंबर करके, तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हो। उसके बाद अब क्या करना चाहिए? अब देखो, अब हमारे पास बहुत कम दिन है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप पर डे जो बीपीएससी के पीवाईक्यूज हैं, पर डे कम से कम 10 पीवाईक्यू बनाओ। अब उसके लिए क्या यूज करना है, तो घटना चक्र की बीपीएससी प्रीव्यू करके पूर्वावलोकन है, जो कि जनरल, ये एक्चुअली में जनरल स्टडीज का है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, चैप्टर वाइज जो है पीवाईक्यू दिया हुआ है। ये 69 से आप यहाँ देख, 69 से लेके 38 तक के इसमें पेपर दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से एक एक मतलब रोज के 10 क्वेश्चन यहाँ से आप बना सकते हो। जिसमें देखो, मैं पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, शायद आप लोग, यदि आप लोगों को पता होगा तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नॉन एज द चालकोलिथिक पीरियड? ऑप्शंस है ओल्ड स्टोन, न्यू स्टोन, कॉपर एज एंड आयरन एज। ये आपको 45th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन से कौन से क्वेश्चन है, वैदिक से कौन कौन से हैं, आर्यन से कौन कौन से क्वेश्चन है, महाजनपद से कौन कौन क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्ट वाइज दिए हुए। तो ये मुझे लगता है कि अब आपको करना चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप एक एक करके सारे सब्जेक्ट को पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उस मोड में आना, एग्जाम के मोड में तभी आ सकते हो जब आप क्या करोगे,
मॉक टेस्ट बनाओगे, पीवाईक्यूज बनाओगे, तो आप ना क्या करोगे, कनेक्ट कर पाओगे एग्जाम के क्वेश्चंस को। ठीक है, ऐसे तो हम बुक्स पढ़ लेते हैं लेकिन रिटेंशन ज्यादा नहीं हो पाएगा। आप रिटेन तभी कर पाओगे जब आप क्वेश्चंस बनाओगे। तो बेटर है कि आप पीवाईक्यूज को फोकस करो। तो ये था आपका एक 40 जो लास्ट के 45 डेज है, आप उसमें ये वगैरह ये कर सकते हो। उसके अलावा आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट वगैरह है, परफेक्शन आईएएस के हैं, दृष्टि आईएएस की है, उसके बाद धिया आईएएस का है, उसके बाद मैंने एक परम आईएएस का भी देखा था। तो आप ये सारे किसी भी एक इंस्टीट्यूट का क्या करो, कम से कम 10 मॉक टेस्ट बना के जाओ। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं।